अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हुकूमत पंजाब की तरफ से एक ऐलान किया गया है, वो ये कि आप अपने कारोबार को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। वो कैसे कि हुकूमत पंजाब ने एक स्कीम का इजरा किया है, आसान कारोबार लोन कार्ड। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि गवर्नमेंट हुकूमत पंजाब आपको 5 साल 7 साल के लिए रकम देगी, जो आपने छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करने के बाद उनको वापस पे करनी है। जिससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर आपका कारोबार डाउन है तो आप उनसे पैसे लेके अपने कारोबार को मज़ीद ऊपर ले जा सकते हैं, और जो किस्त होगी वो 5 से 6 हज़ार रुपये बामुश्किल महीने की बनेगी। इसका प्रोसेस क्या होगा? ये प्रोसेस ये होगा कि आप 5 साल से 7 साल या 9 साल में उनको वो अपनी पेमेंट जो है वो रिटर्न करेंगे। आप उसमें पेमेंट ले कितनी सकते हैं? वो 1 लाख से लेके 1 करोड़ तक है। बहुत ही आसान प्रोसेस है। इसमें क्या शराइत है, क्या तरीक़ाकार है, आपको किसी के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी। घर बैठे आराम से आप ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन से और अपने लैपटॉप पीसी से भी बआसानी इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें सिर्फ 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, एक आपके कारोबार की तफसील, दूसरा स्टेटमेंट। आईडी कार्ड वो तो आपके पास हो गई। तो इसमें जो हद होगी उम्र की वो 21 साल से लेकर 57 साल तक है। अगर आपकी उम्र 21 साल से 57 साल के दरमियान है तो आप इस स्कीम से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ कैसे होगा, क्या तरीक़ेकार है, वो सब कुछ मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले जाके समझाता हूँ। अगर चाहते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें कि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आप वैसे भी गूगल पे सर्च करना चाहें तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। आपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आप इधर सर्च बार में लिखेंगे AKC.पंजाब। ये इतना भी लिखने के बाद आप इंटर पर क्लिक करेंगे तो जो पहली वेबसाइट आपके सामने शो होगी पंजाब पोर्टल, इस पर आप क्लिक करेंगे। ये मैंने इस पर क्लिक कर दिया। जब हम इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसे स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इधर आपने सबसे पहले जो है अपना एक अकाउंट बनाना है। अकाउंट कैसे बनाएंगे ये आप इधर देख सकते हैं, अप्लाई फॉर आसान कारोबार कार्ड जी, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपके सामने कुछ दरख्वास्त के बारे में मालूमात होगी जो आपने पढ़ लेनी है। पढ़ने के बाद तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। आपकी उम्र 21 साल से 57 साल के दरमियान होनी चाहिए। इधर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इधर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसे एप्लीकेशन का जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। इधर सबसे पहले दरखास्त हिंदा का नाम जैसा कि शनाख्ती कार्ड पे लिखा है, तो मैं इधर एक नाम जो है वो लिख देता हूँ। लिखने के बाद ऐसे ही सेम आपने भी जो नाम है वो लिख लेना है, और जो वालिद का नाम है वो भी आपने इधर लिख देना है। सेम इसी तरह आप भी वीडियो को देखते हुए आप आसानी एप्लीकेशन दे सकते हैं। बहुत ही सुनहरी मौका है। उसके बाद ये नीचे है CNIC नंबर। आपने अपने आईडी कार्ड का जो नंबर है वो इधर आपने इंटर कर देना है, जैसे कि ये मैं कर रहा हूँ। इसी तरह सेम आपने भी अपना जो आईडी कार्ड का नंबर वो इंटर कर देना है। उसके बाद आ जाती है तारीख पैदाइश। ये आप देख सकते हैं कि महीना, डेट और साल। इधर हम क्लिक करेंगे इधर। जैसे हम इधर क्लिक करेंगे इधर ऊपर वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जो साल है वो इधर से आपने सेलेक्ट कर लेना है कि कौन से साल में पैदाइश हुई। तो इधर से मैं लिख लेता हूँ जो तारीख पैदाइश है वो इधर मैं सर्च करता हूँ। सर्च करने के बाद मैं सेलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ कि ऐसे आपने भी अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो कैसे लिखनी है। ये साल आ गया, साल के बाद महीना आएगा और दिन आएगा। तो इधर से मैंने महीना और डेट ऐसे सेलेक्ट कर ली। अब शनाख्ती कार्ड की म्याद ख़त्म होने की तारीख, फिर आपने इधर पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे ऐसे तो आपके सामने ऐसे आ जाएगा। तो इधर एक्सपायरी कब हो रही है तो इधर से हम वो जो साल है वो इधर
सर्च कर लेंगे कि कौन से साल में आईडी कार्ड ख़त्म हो रहा है। तो इधर क्लिक करूँगा मैं। इधर क्लिक करने के बाद साल पे आएंगे और इधर से जो ये हैं, ठीक हो गया, और कौन से महीने में ख़त्म हो रहा है और कौन सी तारीख है। तो दूसरा महीना 10 तारीख, ऐसे ये लिखने के बाद अब आपने इधर एक अपना मोबाइल नंबर लिखना है। इधर आ गया कौन सा नेटवर्क है वो सिलेक्ट करेंगे और कौन सा कोड है वो इधर से सिलेक्ट करेंगे, और बाकी जो मोबाइल का नंबर है वो आपने इधर इंटर कर देना है। ठीक हो गया। उसके बाद इधर नीचे इधर आपने अपना एक स्ट्रॉन्ग सा जो पासवर्ड है वो आपने लगा लेना है। जैसा कि मैंने इधर एक पासवर्ड लिख लिया है, सेम ऐसे ही आपने भी एक पासवर्ड जो है वो आपने क्रिएट कर लेना है। क्रिएट करने के बाद इधर रजिस्टर पर आपने क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे आपकी ऑप्शन जो है, ये एक चीज भूल गए थे, ये इधर शनाख्ती कार्ड अजरा यानी कि कौन सी डेट को आईडी कार्ड जो है वो इशू हुआ है, तो इधर से हम वो सर्च करेंगे कि कौन सा साल है वो। ठीक हो गया। इधर से मैं वो साल सेलेक्ट करता हूँ, ये आ गया वो साल। उसके बाद आएगा महीना और तारीख, ये मैंने मुकम्मल कर दिया। अब ये ग्रीन हो चुका है। अब हमने रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। जैसे हमने रजिस्टर पर क्लिक किया ये ओके हो गया। अब हमने सेव पर क्लिक कर देना है। जैसा कि डाटा सेव्ड सक्सेसफुल, आपका जो डाटा है वो सेव हो चुका है। अब आपने इधर से लॉगिन कर लेंगे पासवर्ड और लिखने के बाद। अब अगला प्रोसेस अब स्टार्ट हो गया है कि अब हमने दरखास्त देनी कैसे है। अब ये देख लें कि दरखास्त हिंदा की जिन्स, इधर आप क्लिक करेंगे, इधर मेल सेलेक्ट कर लेंगे। अगर फीमेल है तो फीमेल पे आपने क्लिक कर देने हैं। मौजूदा रहायशी पता, जो भी आपका एड्रेस होगा वो आपने इधर लिख देना है। तो मैं इधर एक अपना जो एड्रेस है वो इंटर कर देता हूँ। इसी तरह आपने भी अपना जो एड्रेस है वो आपने इंटर कर देना है। ठीक हो गया। ये आप देख लेंगे सेम ऐसे ही आपने अपना लिखते जाना है। सूबा पंजाब है, डिवीज़न कौन सी है, डिवीज़न फैसलाबाद, ज़िला कौन सा है, ज़िला है जी टोबा टैक्सिंग, और तहसील कौन सी है, तहसील है जी कमालिया। इतना करने के बाद शहर कौन सा है, इधर हम अपने शहर का नाम लिख लेते हैं, कमालिया आ गया। इधर से रहायश की मलकियत की हैसियत, ठीक हो गया, ये ऑनर इसके नाम पे ही है। तो मैं इधर इस पे क्लिक करता हूँ। ज़ेरे कफालत अफराद की तादाद, जितने बच्चे हैं वो आपने सेलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद आला तलीमी सतह कि आपने तलीम की कौन सी क्लास तक हासिल की हुई है। तो इधर से मैट्रिक तक आ गया। इधर आ गया रोज़गार की हैसियत के रोज़गार कौन सा है। ठीक हो गया। इधर से आपने उस पर सिलेक्ट करना है और इधर से जो भी आपका काम होगा आपने उसके रिलेटेड जो है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो इधर से ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। इधर तजर्बा कि तजर्बा आपके पास कितना है काम का। ठीक हो गया। इधर से ये मैंने ये सिलेक्ट कर लिया और सेव एंड नेक्स्ट पर हमने क्लिक कर देना है। ठीक हो गया। ये भी डाटा हमारा सेव हो गया। अब अगला प्रोसेस ऐसे ही करते जाएंगे और अगली जो एंट्री होगी वो आपने करते जाना है। ये हो गया सारा मुकम्मल। उसके बाद कारोबार की हैसियत, ये देखिए ना ऊपर ऑप्शन आ रही है कारोबार की तफसील। तो कारोबार की हैसियत ये आपने कर लेनी है। ठीक हो गया। उसके बाद शराकतदारी की फीसद, कारोबार की नौयत कि कौन सा कारोबार है, ये ट्रेडिंग का है। तो उसके बाद कारोबार के कैम की कि कितने साल से आप कारोबार कर रहे हैं। तो मैं इधर से जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये तारीख और महीना भी सिलेक्ट कर दिया। ठीक है। इसी तरह कारोबार का नाम इधर मैं लिख देता हूँ BA कॉम, ये मैंने लिख दिया। ठीक हो गया जी। राब्ता नंबर जो है वो भी मैं इधर लिख देता हूँ। जो भी ऑप्शन आ रही है वो मैं आपको मुकम्मल इसी तरह बताऊंगा। ठीक हो गया। इधर जो नाम है वो मैं लिख देता हूँ कि जिसके नाम की हम एप्लीकेशन दे रहे हैं।
उसका मैंने नाम लिख दिया है। उसके बाद आ जाता है कारोबारी मोबाइल नंबर, तो वो मैंने इंटर कर दिया है। उसके बाद ईमेल, तो एक इधर मैं अपनी जो जीमेल है वो लिख लेता हूँ। वो लिखने के बाद ऐसे ही आपने भी ये फॉर्म मुकम्मल कर लेना। कारोबार का पता वो भी मैं इधर इंटर कर देता हूँ कि हमारा कारोबार जो है वो किधर है। ये सेम इसी तरह आपने अपनी पूरी डिटेल जो है वो इसी तरह फिल करते जाना है। अब कारोबार किस डिवीज़न में है वो इधर हम लिखेंगे। ये डिवीज़न आ गया, डिवीज़न फैसलाबाद, और इसका ज़िला कौन सा है, ज़िला टोबा टैक्सिंग। शहर जैसे हम ये पहले लिखा है तो उसी तरह इधर हमने कमालिया लिख दिया, और इधर से तहसील कमालिया। ठीक हो गया। कारोबारी मालियत कारोबारी हाता, ये ऑनर इन बिजनेस कौमी टैक्स गोशवारा, इधर हम 0 कर देंगे। कारोबार की रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, अगर कारोबार रजिस्टर है तो वो लिखेंगे, वो नहीं है। ठीक हो गया। ये भी नहीं है। कारोबार की मुख्तसर वजाहत पेश करदा इधर क्या है, तो हम इधर लिख देंगे सेल्स। ठीक हो गया। महाना आमदन कितनी है, तो वो इधर हमने लिख दिया है। मुलाजमीन की तादाद कितनी है वो लिख दी। महाना औसत फी मुलाजम ये मैंने लिख दिया। इधर हम थोड़ा सा ज़्यादा लिख लेते हैं। ठीक हो गया। महाना किराया कितना है, तो वो मैं इधर लिख लेता हूँ। महाना यूटिलिटी बिल्स वगैरह कितने हैं वो मैंने लिख दिए। मुफ्रद अखराजात वो मैंने लिख दिए। ठीक हो गया। इसी तरह आपने ये पूरी तफसील देते जाना है, और उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट पर आपने क्लिक कर देनी है। आगे आ गया कर्ज की मतलूबा रकम, कि आपको कितना कर्ज चाहिए, तो मैं इधर से 5 लाख पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। और सहूलत का मकसद, ठीक हो गया, ये आ गया। ये सारा कुछ आ जाएगा, खुद ही सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आपने क्लिक कर देना है। अब आगे आईडी कार्ड और दूसरी तफसीलात के ये आपने देनी है। अपने आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक की तस्वीर देनी है, और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपने देनी। आगे अब जो लास्ट वाली ऑप्शन है वो आपके सामने है। इधर 2 चीज़ें लिखी हुई हैं, आईडी कार्ड और बैंक स्टेटमेंट। ठीक हो गया। शनाख्ती कार्ड का सामने वाला हिस्सा और शनाख्ती कार्ड का बैक वाला हिस्सा, वो कैसे आपने अपलोड करना है वो देख लें। चॉइस फाइल पे आपने क्लिक करना है। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल की गैलरी जो है वो ओपन हो जाएगी। अगर आप कंप्यूटर से कर रहे हैं तो ऐसे आपके डाउनलोड जो जिधर भी आपकी तस्वीर पड़ी होगी उधर आप आ जाएंगे। इधर से जिधर आपने अपनी पिक्चर सेव की होगी उधर आएंगे। उधर से आप फ्रंट साइड वाली जो आईडी कार्ड की कॉपी है उसको सिलेक्ट करके ओपन पर क्लिक कर देंगे। इसी तरह शनाख्ती कार्ड का बैक वाला हिस्सा इधर से आपने क्लिक करना है। इधर से आपने उसको कंफर्म कर लेना है और ओपन पर क्लिक कर देना है। इसी तरह बैंक स्टेटमेंट ये आपने इधर अपलोड करके सबमिट पर क्लिक कर देनी है। इस तरह ये कुछ ही दिनों तक आपका रिव्यू करने के बाद आपको एक तस्दीकी कॉल कर देंगे कि आपका लोन अप्लाई किया था आपने, वो एक्सेप्ट हो चुका है। अब आप मज़ीद उनके साथ डील कर सकते हैं। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन वीडियो। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी, और जाते जाते वीडियो को एक लाइक ज़रूर करते जाना।